नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको एक बीमारी हो जाता है, जिस बीमारी का नाम BQ, शॉर्ट में BQ कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका जो होता है ब्लैक क्वांटम, और इसका जो हिंदी नाम है लेंगड़ा बुखार। तो यह जो लेंगड़ा बुखार पशु को हो जाता है, तो पशु को क्या क्या परेशानी होती है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। साथ में इस परेशानी में पशु को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे पशु बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि यह जो BQ नामक परेशानी पशु को हो जाती है, जिसे ब्लैक क्वांटम या लेंगड़ा बुखार भी बोला जाता है, इस परेशानी में पशु को क्या क्या लक्षण दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, यह जो लेंगड़ा बुखार है, इसमें पशु का जो टेम्परेचर है, फीवर जिसे बुखार कहते हैं, वह बुखार बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो है 103 डिग्री से लेकर के 104, 5, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है। और इस फीवर के साथ, बुखार के साथ पशु जो है पैर से लेंगड़ाने लगती है, पैर से लेंगड़ा करके चलती है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि पशु जो है पैर तक ज़मीन पर रखना ही नहीं चाहती है। तो इस तरह के कंडीशन अगर पशु को हो जाती है, तो लेंगड़ाने के साथ साथ बुखार होने के वजह से पशु जो है जुगाली करनाई, जिसे पाज कहते हैं, पाज करनाई, खाना खनाई तक बंद कर देती है। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि अगर इस तरह का परेशानी अगर आपको अपने पशु में दिखाई दे तो क्या ट्रीटमेंट करना है, या फिर डॉक्टर साहब से क्या ट्रीटमेंट करवाना है। तो चलिए किसान भाइयों, अब चलते हैं और बताते हैं कौन सा इंजेक्शन लेना है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी में सबसे पहला इंजेक्शन आपको लेना है, जिस इंजेक्शन का नाम है डोलोवेन प्लस, जो कि मैनकाइंड कंपनी का आता है, जो कि इस तरह से होता है डोलोवेन प्लस। इसका जो साल्ट है नीमोसलाइट पैरासीटामोल। यह इंजेक्शन का जो काम है, पशु का जो शरीर में फीवर हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर को डाउन करेगा, साथ साथ वह जो पशु है लेंगड़ा रही है, उस लेंगड़ानाई को भी कम करेगा। तो यह जो डोलोवेन प्लस है, सबसे पहले आपको दे देना है। इसका जो साल्ट है नीमोसलाइट पैरासीटामोल। इसमें जो नीमोसलाइट डाला गया है 100 mg, और पैरासीटामोल जो डाला गया है 150 mg, 150 mg, साथ में बेंजाइल अल्कोहल 2%। किसान भाई, अब चलिए बताते हैं इसका डोज कितना है। अगर बड़ा पशु है, 4 कुंटल के करीब अगर आपका पशु है, तो यह जो डोलोवेन प्लस है 20 ml लगा देना है। और छोटा पशु है, 2 कुंटल के करीब है, तो 10 ml लगा देना है। अगर उससे भी छोट पशु है, 1 कुंटल के करीब है, तो 5 ml लगाना है। किसान भाइयों, यह जो इंजेक्शन है डोलोवेन प्लस मैनकाइंड कंपनी का, इसको मांस में लगाना है, या फिर ये जो कंपनी है इस साल्ट का, नीमोसलाइट पैरासीटामोल साल्ट का कोई भी दवा अपने पशु को ओनली मांस में लगाना है। किसान भाइयों, यह इंजेक्शन देने के बाद आपको एक एविल भी दे देना है। एविल जैसे में CPM, तो CPM के रूप में आप कोई भी कंपनी का, जो बढ़िया कंपनी का दवा होगा वह ले सकते हैं। जैसे कि हो गया इंटास कंपनी का एनिस्टामोन हो गया, या फिर पेनेसिया कंपनी का पेनाविल हो गया, एलेम्बिक कंपनी का जीट हो गया। आप किसी भी कंपनी का CPM, जिसे एविल कहते हैं, वह एविल भी ले लेना है। तो एविल का जो डोज है, बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है, तो उसको 10 ml देना है। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब है, तो 5 ml लगाना है। अगर उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब है, तो आप उसे 2 से 2.5 ml लगाना है। जैसे कि एविल के तौर पर हम अभी ऐसे बगल में जो दवाई बता रहे हैं उसका फ़ोटो भी खींच के दे दिए हैं। तो एविल के रूप में हम जो अभी बता रहे हैं, जैसे में यह जो जीट हो गया, यह जीट आपको
ले लेना है। तो यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको जो इंजेक्शन और देना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट कंपनी का एक दवा आता है कॉन्सिप्लेक्स नाम से, देखिए इस तरह से रहेगा, साइड में इसका भी पिक्चर डाल दिए हैं। यह जो कॉन्सिप्लेक्स ले लेना है, इसका जो डोज है, सॉरी इसका जो साल्ट है, कंपोजिशन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यह जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो उसको जो है आप 10 से 15 ml दे सकते हैं। अगर छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब है तो 7 से 8 ml, उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब तो 4 से 5 ml यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देना है। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक भी ले लेना है, जैसे कि अभी हम एंटीबायोटिक बता रहे हैं आपको सेफ्टेरियाजोन, जो कि सेफेस्टान नाम से आता है जाइडस कंपनी का। यह सेफ्टेरियाजोन अगर बड़ा पशु है 3-4 कुंटल के करीब है तो 3 ग्राम दे दीजिए, छोटा पशु 2 कुंटल के करीब तो यही साल्ट का इसी कंपोजिशन का 2 ग्राम इंजेक्शन दे दीजिए, या फिर 1 कुंटल के करीब है तो 1 ग्राम इंजेक्शन आपको यह दे देना है। किसान भाइयों, यह चारों इंजेक्शन अगर आप अपने पशु को देते हैं तो वह जो लेंगड़ाने वाला परेशानी है बहुत जल्द ही आराम हो जाएगी। चलिए किसान भाइयों को डबल कर देते हैं। पहला जो इंजेक्शन बताए हैं डोलोबिन प्लस मैनकाइंड कंपनी का है, बड़ा पशु 4 कुंटल के करीब है तो 20 ml देना है, मांस में देना है। छोटा पशु 2 कुंटल के करीब है तो 10 ml, उससे भी छोटे 1 कुंटल के करीब तो 5 ml मांस में देना है। उसके बाद आपको बताएं एक एविल भी ले लेना है, जिसे CPM कहते हैं। बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब तो 10 ml एविल दीजिए, छोटा है 2 कुंटल के करीब तो 5 ml, उससे भी छोटे 1 कुंटल के करीब तो 2 से 2.5 ml। साथ में आपको कॉन्सिप्लेक्स ले लेना है, जिसका साल्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह ध्यान रहे किसान भाइयों, ओनली बी कॉम्प्लेक्स लेना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट, तो वह इंजेक्शन नहीं देना है, ओनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर 4 कुंटल के करीब है तो 15 ml, 2 कुंटल के करीब है तो 7 से 8 ml देना है, उससे भी छोट पशु है तो 3 से 4 ml देना है। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक लगा ले देना है, जैसे कि हमें बता रहे हैं सेफेस्टान कंपनी का, सेफेस्टान नाम से जाइडस कंपनी का सेफ्टेरियाजोन साल्ट का, यह दवा भी आपको दे देना है। बड़ा पशु 4 कुंटल के करीब है तो 3 से 4 ग्राम दे देना है, और छोटा पशु 2 कुंटल के तो 2 ग्राम, 1 कुंटल के करीब है तो 1 ग्राम। इसमें जो है पाउडर है और डिस्टिल वाटर है, दोनों को मिला करके आपको अपने पशु को दे देना है। किसान भाइयों, यह चारों इंजेक्शन अगर आप अपने पशु को देते हैं तो बहुत जल्दी वह जो लेंगड़ाने वाला परेशानी है, जिसके वजह से पशु खाना खाना है, जुगाली करना है बंद कर दिया है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और यह जो इलाज बताए हैं आप अपने डॉक्टर के देख रेख में ही कीजिए। नमस्कार।